Wait. Don't switch. Don't change. कहीं मत जाइए, रुकिए। मेरे पास आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है आज की शाम। Yes, I have an important message for you tonight. आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। Jesus is coming very soon. प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं and we need to be prepared. ज़रूरी है कि हम तैयार रहें, हमें जागते रहना है, हमें तैयार रहना है। I want to say this that God loves you. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। He loves you so much. वो आपसे बहुत प्रेम करता है, चाहे जितना प्यार और कोई आपसे नहीं करता, उतना प्यार वो परमेश्वर आपसे करता है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कुर्बान हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपने पीठ में कोड़े खाए। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपने सरों में कांटों का ताज पहन लिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपने हाथों में कीले ठुकवा ली, अपने पैरों में कीले ठुकवा ली। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को आपके लिए कुर्बान किया है। एंड इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हराकर मुर्दों में से दोबारा जी उठे मेरे और आपके लिए, हमारे को एक अनंत आशा देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह में बताना चाहते थे कि तुम भी ऐसे ही जियोगे जैसे मैं जीता हूँ, मैं जी रहा हूँ। नाउ जीसस इज अलाइव। वो मृत नहीं है, वो जीवित है। यीशु मसीह 40 दिन तक अपने चेलों के साथ और बहुत से लोगों के साथ रहे और उनके संग उन्होंने भोजन भी किया, उनके संग बातचीत करी, उनके संग उन्होंने समय बिताया। He is alive and he is coming soon as he promised. जैसा प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था, it's happening, it's gonna happen very soon. बहुत जल्द होने वाला है, बहुत शीघ्र होने वाला है। आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रियो, बी प्रिपेयर्ड, बिल्कुल तैयार रहें। वो यीशु मसीह आने वाला है, थैंक यू जीसस। वो यीशु मसीह आने वाला है। एंड इफ यू आर हियरिंग दिस मैसेज, it's not a Praise the Lord. आप सबको मेरा सलाम, आप सबको मेरा नमस्कार, आप सबको मेरा जय मसीह की गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ हमारे इस ऑनलाइन एपिसोड में। एंड टुडे आई वांट टू encourage you and I want to say this, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर वाकई में आपकी चिंता करता है, उससे आपका ख्याल है, उससे आपकी चिंता है। एंड टुनाइट आई वांट टू से एक परमेश्वर ने एक रेवलेशन मुझे दिया है, एक बात मुझे बताई है, उसे आपके मध्य में रखना चाहता हूँ। जल्दी से मैं आई जस्ट वांट योर 5 मिनट्स एंड मैं बहुत समय नहीं लूँगा। आई नो हम सब हालांकि लॉकडाउन टाइम में है, लेकिन बहुत से काम है, घर के बहुत से काम है, हम सब व्यस्त हैं अलग अलग चीज़ों में, इसलिए शीघ्र जल्दी से इस बात को आपके साथ रखना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें, इफ़ यू पिक योर बाइबल, और उसमें यशाया उसके 40 अध्याय देखेंगे। यशाया 40 अध्याय और उसकी 31st वर्स मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ दूंगा। आई विल रीड इट इन इंग्लिश फॉर यू। यहाँ पे लिखा हुआ है, दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं वो नई सामर्थ को हासिल करते हैं, नई सामर्थ को पाते हैं। आपको बताना चाहता हूँ that God loves you, उसे आपकी चिंता है, आपका ख्याल है। लेकिन बताऊँ हम लोग की हालत बहुत दर्दनाक होती है when we are emotionally stressed out। जब हम इमोशनली, फिजिकली या स्पिरिचुअली जब हम लोग थक जाते हैं, जब हम लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, हमारी हालत बहुत दर्द नहीं होती है। हम लोग यूजुअली when we are good, हम लोग अच्छे होते हैं और बैरी भी हमसे थरथराता है। बट when we are drained, when we are physically drained, when we are emotionally drained, and sometimes when we are spiritually drained, जब हम पूरी तरह से हम लोग निचड़ गए होते हैं, इमोशनली, स्पिरिचुअली या फिर फिजिकली हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं, हम लोगों की वो हालत बहुत दर्दनाक होती है। वी आर बहुत एक रिस्क वाली सिचुएशन में होते हैं हम लोग। दैट कंडीशन इज फुल ऑफ रिस्क। वो सिचुएशन बहुत रिस्क वाली सिचुएशन होती है। बाइबल में पढ़ रहा था और मैं देख रहा था कि बहुत बार
हम लोग भी इमोशनली ड्रेन्ड आउट होते हैं, इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, और वही टाइम होता है, वही समय होता है जब हम लोग की ज़िंदगी, हम लोग के आत्मिक जीवन और हमारे आसपास में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। एक हमारी हमारी अवस्था बहुत दर्दनीय होती है उस समय, जब हम बिल्कुल स्ट्रेस होते हैं, बिल्कुल ड्रेन्ड हो गए होते हैं। लॉट ऑफ टाइम हम लोग कई बार फिजिकली ड्रेन्ड आउट नहीं होते, लेकिन कई बार हम लोग इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं, कई बार हम लोग स्पिरिचुअली ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं। मैं सोच रहा था सैमसन के बारे में। सैमसन, अ माइटी मैन ऑफ गॉड, अ वॉरियर, एक परमेश्वर का ऐसा नाजिर, जो बचपन से ही परमेश्वर का चुना हुआ था। ही वॉज चोजन बाय गॉड टू बी अ नज़राइट, एंड ही वॉज सो पावरफुल। हम सब उसकी बचपन से कहानियां सुनते हैं, संडे स्कूल में बच्चे उनकी कहानियां सुनते हैं, एंड वी नो दिस मैन सैमसन। हम जानते हैं शिमशोन कौन है, ये सैमसन कौन है, हम जानते हैं इसको। ही इज अ माइटी मैन ऑफ गॉड। लेकिन हम जानते हैं कि एक समय आया, ये दलीला की गोद में सर रख के लेट गया। यू नो वाई? बिकॉज ही वॉज ड्रेन्ड आउट, बिकॉज ही वॉज, ये इतना थक गया था इमोशनली, ही वॉज हर्ट इमोशनली, ही वॉज फिजिकली ड्रेन्ड आउट। इसके संग क्या हुआ था सैमसन के साथ? सैमसन को एक लड़की पसंद आती है जो पलिश्ती लड़की थी। उसने अपने घर में आया, एक अच्छे बच्चे की तरह अपने माँ बाप को बताया। माँ बाप ने अच्छे माँ बाप की तरह उसे समझाया, बेटा ये लड़की पलिश्ती है, नॉट गुड फॉर यू। क्योंकि इसके माँ बाप जानते नहीं थे कि परमेश्वर की शायद यही मर्जी थी। परमेश्वर चाहता था कि ये उस लड़की से मुलाकात हो, और आगे जो कुछ हुआ, परमेश्वर की मर्जी थी कि ये सैमसन को जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने अपॉइंट किया था, ताकि सैमसन की पलिश्तों की आपस में मुठभेड़ हो सके, और पलिश्ती जो कि परमेश्वर के विरोध वाले लोग थे, उनका ये नाश कर सके। सो मे बी गॉड वांटेड दिस। माँ बाप नहीं चाहते थे, माँ बाप इसलिए समझा रहे थे इसको, माँ बाप इसको समझा रहे थे, अकल दे रहे थे, और सैमसन माना नहीं। सैमसन जाता है उस लड़की के पास, एंड ही वाज अ गुड गाय। वो गया उस लड़की के पास, एंड लाइक उसने प्रपोजल दिया लड़की को, अच्छी बातें कर कर उसने मनाया, तैयार किया, एंड गर्ल एग्रीड, तैयार हो गई। उसके बाद ये वहाँ जाता है, एंड एक फीस्ट, एक पार्टी देने के लिए बोलता है, और 30 लोगों को पार्टी देता है। 30 पलिश्ती लोग आते हैं, और पार्टी हो रही होती है, खूब मज़ा चल रहा होता है। और वहाँ पर ये बोलता है कि मैं एक पहेली आपसे पूछूंगा, और ये पहेली पूछता है, और उस पहेली का इसे जो आंसर सिर्फ सैमसन को मालूम था, जो इसके संग हुआ था जब ये उस लड़की के पास जा रहा था। रास्ते में कुछ घटना घटी थी, एंड ही न्यू इट। इसने एक शेर को मारा था, एक शक्तिशाली शेर को मारा था, और जब वापस आता है, उस शक्तिशाली शेर के अंदर मधुमक्खियों ने छत्ता बना दिया होता है, और उसके अंदर शहद होता है। सो ओनली सैमसन न्यू अबाउट दिस। और खैर, ये जब इन 30 लोगों को पार्टी दे रहा होता है, ये बोलता है मैं एक पहेली पूछूंगा, अगर आपने बता दिया तो आपको मैं इनाम दूंगा, यू विल गेट अ रिवॉर्ड। और 30 लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये क्या पहेली है। ये पूछता है, ये इसका सवाल था, इसे सवाल पूछा था उनसे कि एक खाने वाले चीज के अंदर खाना और शक्तिशाली से मीठा क्या, ऐसा कुछ एक पहेली पूछता है। बाइबल में पढ़िएगा, मेरे ख्याल से न्यायियों की किताब में, इफ़ यू वांट रेफरेंस, न्यायियों उसका शायद 4था अध्याय हो। मुझे बाइबल खोलनी पड़ेगी, और समय में ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। सो ये पहेली रखता है, और पहेली का जवाब ये सब लोग ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आता है। एंड दे वर नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। ये उसका जवाब देने में सक्षम नहीं थे। दे वर नॉट एबल टू आंसर इट। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये उस पलिश्ती लड़की, 30 जो लोग थे, ये उस पलिश्ती लड़की को बोलते हैं कि तूने हमें यहाँ पे क्या निरादर करने के लिए, हमें गरीब क्या मजाक उड़ाने के लिए, ये करके उसे कई बातें बोलते हैं। एंड दिस वुमेन, ये जो औरत थी, जिसको सैमसन अपनी बीवी बनाना चाह रहा था, ये सैमसन के पास आती है, और बहुत दिमाग से उसके संग, चतुराई से उसके संग लड़ाई करती है, उससे बहस करती है, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम ऐसे हो और वैसे हो। और क्या उसे ये राज पूछती है, पहेली का जवाब पूछती है। एंड सैमसन लाइक एन इनोसेंट मैन, जैसे हम लोग भी कई बार आराम से जब हमसे पूछते हैं, हम लोग यूं तो दुनिया में हम जब रहते हैं तो हम अलर्ट रहते हैं, बट व्हेन वी कम टू आवर हाउस तो हम लोग बहुत अलर्ट नहीं रहते हैं। वी रिवील एवरीथिंग, हम लोग सब कुछ बता देते हैं। वैसे ही सैमसन ने भी उस पहेली का जवाब बता दिया।
और इस स्त्री ने क्या किया, इस स्त्री ने उन लोगों को ये पहेली का जवाब बता दिया। एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो लोग उस पहेली का जवाब बता देते हैं और सैमसन बहुत चौंकता तो नहीं है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा बल के साथ शमशून के ऊपर उतरा, बल के साथ शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा। एंड सैमसन वाज ऑफेंडेड, उसे बहुत बुरा लगा कि उसने इस लड़की ने धोखा दिया। एंड जब मैं ये बात कर रहा हूँ, आई वांट टू टॉक टू ऑल दोस वुमेन। बहुत बार हम लोग छोटी छोटी बातों में अपने घरों में बहुत सी दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, चतुराई करते हैं। दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड। गॉड हैज कॉल्ड अस टू बी इज़राइल। इज़राइल यानी शुद्ध मन वाले लोग। वी आर कॉल्ड टू बी इज़राइल। हमें परमेश्वर ने याकूब जो टेढ़ा व्यक्ति टेढ़ी चाल चलता था उसे इज़राइल बनाया, और परमेश्वर ऐसे ही हमको भी चाहता है। हम भी शुद्ध मन वाले लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, हम लोग शुद्ध मन वाले लोग हैं। वी शुड नॉट परफॉर्म दीज थिंग्स एट होम। खैर आगे बढ़ते हैं। इस स्त्री ने उसे धोखा दिया, परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर बल से उतरा एंड इसे सब मालूम चल गया कि इस स्त्री ने मुझे धोखा दिया है। एंड ही वाज ऑफेंडेड। उसके बाद वो वहाँ पे फलिश्तियों को बहुत मारता है और बहुत कुछ करता है और उसका आ जाता है। बट आफ्टर फ्यू डेज उसे याद आता है, ही हैज़ गिवन वर्ड टू दिस गर्ल, और वो उस लड़की को लेने के लिए जाता है। और जब लेने के लिए जाता है तो उस लड़की का बाप बोलता है कि मेरे को लगा तुम इस लड़की से घृणा करते हो, इसलिए मैंने किसी और को दे दिया, और उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद सैमसन को और गुस्सा आता है एंड सैमसन वहाँ पे 30 लोमड़ियों को पकड़ के उसकी पूंछों में आग की मिसाल लगा के फलिश्तियों को नाश करता है। ही वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज इमोशनली ड्रेन्ड। उसके बाद ये सब मार धाड़ करी, ही वॉज फिजिकली ड्रेन्ड। फिर हम जब आगे आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो आप देखोगे वहां पर देन दलाइला की एंट्री होती है एंड ही वाज सो मच ड्रेन्ड। ये कि रिस्क वाली स्थिति में पहुंच गया था, एक रिस्की सिचुएशन में था, बिकॉज ही वाज ड्रेन्ड आउट, ही वाज इमोशनली हर्ट, ही वाज फिजिकली टायर्ड, और एक गंभीर, एक दर्दनाक अवस्था में ये समय था जब दलीला से इसकी मुलाकात होती है। बाइबल में लिखा हुआ है दलीला के सर में इसने उसकी गोद में सर रखा एंड ही वाज ही वांटेड दैट, वो कुछ क्षण शांति के, ये आराम चाहता था। ही वाज सो मच टायर्ड। प्रियो, जब हम ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं, हमारा ना सिर्फ ये जीवन, हमारा आत्मिक जीवन, हमारा सब कुछ बहुत एक रिस्की अवस्था में पहुंच जाता है। वी ऑल रीच दैट रिस्की पोजिशन. We all reach the position that's full of risk. When we totally drained out, जब हम लोग पूरी तरह से इमोशनली, फिजिकली और आत्मिक रूप से ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, वो सिचुएशन बहुत खतरनाक होती है एक विश्वासी के लिए, एक इंसान के लिए। और इसके साथ यहाँ पे सिमसोन के साथ यही हुआ, शमशन के संग यहाँ पे यही हुआ, एंड दैट्स व्हाई वो उस ट्रैप में फंसता चला गया। और आगे की कहानी हम जानते हैं। मेरा जो आज का विषय है, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ, सिमसोन की कहानी का जिक्र नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग पूरी तरह से स्ट्रेस आउट हो जाएं। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुना रहे थे, मरकुस 6 अध्याय अगर आप बाइबल खोलेंगे, बुक ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ सेंट मार्क, उसका 6 अध्याय अगर आप खोलेंगे, नए नियम में आपको ये किताब मिलती है, मार्क चैप्टर 6 एंड वर्स 31 ऑनवर्ड्स। यहाँ पे आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ हैं, और ये लोग द वे जीसस यूज्ड टू ट्रैवल, वही उसी तरीके से कार्य कर रहे हैं। लेकिन एट वन पॉइंट यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, Let's go off to a quiet place. प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा, आओ हम एक शांति वाली जगह में जाएं। अगर आप इसी 31 आयत देखेंगे, 6:31 यहाँ पे लिखा है, हिंदी में मेरी बाइबल में लिखा हुआ है, फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग मेरे साथ किसी एकांत स्थान पर चलो और थोड़ा आराम करो। इट्स इम्पॉर्टेंट। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इट्स इम्पॉर्टेंट। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं, यहाँ पे हम देखते हैं, यीशु मसीह जानता था कि चेले थक चुके हैं, और जब आप इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली थके हुए स्थिति में वो पहुंच जाते हैं, तो आप एक बहुत गंभीर, एक खतरनाक पोजीशन में होते हैं।
जहां पर आप और बैरी के झांसे में फंसते चले जा सकते हैं, या गिर सकते हैं, या दूर हो सकते हैं। God knows it. जीसस को ये बात मालूम थी, and that's why Jesus asked his disciples. तभी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि आओ हम एक एकांत स्थान में चलें, वहां पे थोड़ा आराम करें। और उसके बाद वैसा किया भी। अगर इसकी 32 आयत तक आप पढ़िएगा, मरकुस 6:31 से 32 आयत तक आप पढ़िएगा, आप देखेंगे। प्रियो, ये जरूरी है, ये जरूरी है। हमें परमेश्वर ने एक असाइनमेंट के लिए इस दुनिया में रखा है। इफ यू आर अलाइव, अगर आप जिंदा हैं, दैट मीन्स गॉड हैज एन असाइनमेंट। वो असाइनमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है। द टास्क इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड। वो काम पूरा नहीं हुआ है। इफ यू आर अलाइव, अगर आप जिंदा हैं, चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो सकता है आप बीमारी की अवस्था में हैं। शायद आपको लगता है ओ मेरा तो किसी काम का नहीं रहा हूं, मेरा सब कुछ लुट गया है, बर्बाद हो गया है। नहीं, स्टिल गॉड हैज अ पर्पस, दैट्स व्हाई यू आर अलाइव। I have been through times जब मुझे लगता था कि why मैं जिंदा क्यों? And then the Spirit of God revealed it on me that I have a purpose for you. मेरे पास एक उद्देश्य है। That's why I have kept you alive. Things will happen. Things will happen. ऐसी चीजें होंगी जो आपको इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली थका देंगी। लेकिन ऐसे टाइम में जब आप बहुत एक गंभीर अवस्था में पहुंचते हैं, ये जरूरी है कि आप आराम करें। It's important that you should relax, you should wait upon the Lord. आप परमेश्वर का इंतजार करें, और जब आप करते हैं, परमेश्वर में आराम करते हैं, God will renew your strength. परमेश्वर आपकी सामर्थ को एकदम दोबारा से ताज़ा कर देता है, ताज़ा करेगा। एंड बाइबल में हम पढ़ते हैं वो He is the author and finisher of our faith. जिसने ये अच्छा काम तुम्हारे में शुरू किया है, वो ही प्रभु यीशु मसीह के दिन तक उसे पूरा भी करेगा। He is faithful. वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है प्रियो, वो विश्वास योग्य है। वो पूरा करेगा उस काम को पूरा भी करेगा जिसने आपके जीवन में इसको शुरू किया है। बट इट डज नॉट मीन कि आप अपने आप को स्ट्रेस आउट कर दें। नो 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 नो, डोंट फॉल इन दिस ट्रैप। इस जाल में ना फंसें, जाल में ना फंसें। You may have the greatest assignment. हो सकता है परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हो, एक बहुत बड़ा पर्पस हो आपके जीवन के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बस उसके पीछे सब कुछ भूल जाएं। नहीं, कीप अ रिजर्व, कीप अ रिजर्व। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, अपने आप को आप एक खतरे के लिए खोल रहे हो, खतरे के लिए अपने आप को आप अवेलेबल कर रहे हो। यू आर ओपनिंग योर सेल्फ टू अ पोटेंशियल डेंजर। अपने आप को एक रिस्क वाली पोजीशन में आप डाल रहे हो अगर आप आराम नहीं कर रहे हो। आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रियो, when we are in lockdown, there are a lot of people, बहुत से लोग हैं, वो उपवास कर रहे हैं। अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। लेकिन इतना ज्यादा ना करें कि आप बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाएं, थक जाएं। नहीं, बहुत से लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि तंगी का भी समय है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत भी ना करें कि आप बिल्कुल श्रमित हो जाएं, आप थक जाएं। नहीं, यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। एक बैलेंस करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन एवरीथिंग इन अ प्रॉपर बैलेंस। आखिर में आइए यशायाह 40 अध्याय को आपके साथ पढ़ूंगा मैं, जो कि हमारी जो ये सिचुएशन है, मैंने जिस विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस विषय का जो जवाब है, जो उत्तर है, जो समाधान है, वो हमें बाइबल में ही मिलता है। इफ यू रीड यशायाह 40 अध्याय, आइज़ाया